मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें सृष्टि के वर्णन के बारे में बताया गया है। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता हैं, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और सृष्टिकर्ता हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी इस संसार का क्या लक्षण है, क्या आधार है, इसका निर्माण किसने किया और इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है, आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो सब कुछ जानते हैं। क्यों जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, सबके स्वामी आप ही हैं। आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूत प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसी ही आप अपनी शक्ति की से आश्रय जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते रहते हैं। पिताजी आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं आपके उपदेशों को ठीक ठीक समझ सकूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ये भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा कथन असत्य नहीं है। भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के अंगों में कल्पित हुए हैं। समस्त यज्ञ नारायण की प्रसन्नता के लिए हैं तथा उनमें जिन लोकों की प्राप्ति होती है वे नारायण में कल्पित हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों के पर्यवसान भगवान नारायण ही हैं। उन्होंने मुझे बनाया है। उनकी दृष्टि से प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा अनुसार सृष्टि की रचना करता हूँ। भगवान की माया के गुणों से रहित और अनंत है। सारे संसार और मेरे एकमात्र स्वामी वही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा से अपने स्वरूप को स्वयं काल, कर्म और प्रभाव को स्वीकार कर लिया है। रजोगुण सत्वगुण की वृद्धि होने और महत्व विकार हुआ है। उससे ज्ञान क्रिया द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तंत्र मात्रा गुण शब्द है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। काल और कर्म स्वभाव से वायु में विकार हुआ, तो उससे तेज की उत्पत्ति हुई। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द और स्पर्श रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण गंध है। वैकारिक अहंकार से मन और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। इनके नाम दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति हैं। तेजस अहंकार के विकास स्रोत त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, वाक, हस्त, पाद, गुदा और जनेन्द्रिय, ये 5 कामेंद्रियां उत्पन्न हुई। भगवान ने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके वृष्टि, समिष्ट रूप, पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप में जल में पड़ा रहा। फिर काल कर्म को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र सहस्त्रों की संख्या में हैं। विद्वान पुरुष उसी के अंगों में समस्त लोकों और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसके कमर के नीचे अंगों में 7 पाताल और उसके पेड़ों के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्रह्मांड इस विराट पुरुष का मुख है। भुजाएं छत्री, जांघों में वैश्य और पैरों में शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार लोकों की कल्पना की जाती है। उनके चरणों में पृथ्वी, नाभि में भूलोक और सिर में स्वर्गलोक है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।